वेलकम टू स्कूल चले हैं मनु सर के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसमें आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए 8 मुख्य देशों के बारे में, जो कि 2 ग्रुप में विभाजित हो गए थे, जिसमें एक ग्रुप था अलाइड पावर्स और दूसरा था सेंट्रल पावर्स। तो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के 2 नाम आपके सामने हैं। पहले हम जानेंगे इसमें अलाइड पावर्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों पावर्स में से जो अलाइड पावर्स थी वो जीत गए थे। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो अलाइड पावर्स की विन के साथ हुआ था। तो हम इसमें जानेंगे पहले यूएसए के बारे में। यूएसए जो कि पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के लगभग बीच वाले पार्ट में। उसके बाद इसमें एक ये छोटा सा जो हिस्सा जो ये देश है ये इंग्लैंड है। अगर हम इसको पूरा शामिल कर लेंगे इस पूरे पार्ट को तो हम इसको यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो ये इंग्लैंड है, ये अलाइड पावर्स के ग्रुप में ही था। इसके बाद इंग्लैंड के जस्ट नीचे ही और अटलांटिक ओशियन के साथ लगता हुआ एक देश है, ये है फ्रांस। ये भी अलाइड पावर का ही ग्रुप था। और इसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रसिया, जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। ये 4 देश थे जो कि अलाइड पावर्स के ग्रुप में थे। उसके बाद हम जानेंगे सेंट्रल पावर्स के बारे में। चूंकि जो सेंट्रल पावर थे ये कहीं ना कहीं नक्शे के बीचों बीच इस वाले पार्ट में हैं, तो हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हमारा जो नक्शा है वो कुछ इस तरीके से सामने आता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे ये जो देश है हमारा, जैसे अभी हमने जाना था फ्रांस, तो फ्रांस के जस्ट ऊपर इसके यहाँ पर एक बड़ा सा जो देश है वो है जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी सेंट्रल पावर का ही पार्ट था। फ्रांस और जर्मनी की बाउंड्री भी टच होती है, इतना भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इटली के ऊपर हम कह सकते हैं ये जो मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर जो ये देश है ये लंबा सा, ये इटली है। और जर्मनी से भी जिसकी बाउंड्री लगती है तो ये देश है ऑस्ट्रिया। ठीक, ऑस्ट्रिया के जस्ट साथ में ही यहाँ पर ये जो एरो दिखा रहा है ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के जस्ट साथ में ये देश है, इसका नाम है हंगरी। और हंगरी के बाद जो चौथा देश था जो कि सेंट्रल पावर का पार्ट था वो था तुर्की। टर्की, वर्तमान में हम तुर्की को तुर्की भी कहते हैं। जो टर्की ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर ये बड़ा सा जो देश है ये भी एशिया और यूरोप दोनों का ही पार्ट है। ये भी जो हिस्सा था सेंट्रल पावर का था। और आपको पता है इस तरीके से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो 8 देश हैं ये हमने मैप में दिखा दिए हैं। और एग्जामिनर इसमें से कुछ ना कुछ पूछता ही है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।